कहाँ है वो? अपन कहाँ है? तो लॉगआउट मत, लॉगआउट यहाँ लगाओ। मैं दिख रहा हूँ? नहीं, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, हमको नहीं दिख रहा है। शुरू है। मैं यहाँ दिख रहा हूँ। नहीं, मैं अभी सोलो हूँ। सोलो मैं अभी सोलो हूँ। आप अच्छा, ठीक है। हम लाइव आ चुके हैं। ठीक है। इसमें खैरागढ़ के साथ लगभग तेरे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, है ना? लगभग छत्तीसगढ़ के बहुत सारे शहरों से सब। इसमें अपन जो 1 लाख लोगों का मिशन है, राजनीति आ रहा है क्या? राजनीति पे मैं इसमें 2 डिक्लेरेशन देता हूँ, तेरे को बता रहा हूँ। प्राकृत, हम लाइव हैं अर्पित, अभी है ना? लाइव चल रहे हैं। मैं इंट्रो दे रहा हूँ, है ना? लोग अभी जुड़ रहे हैं हमसे, जुड़ते चले जा रहे हैं। राजनीति का लिंक दिया। हाँ, वही है राजनीति। इस पे तो दिख नहीं रहा है कहीं। राजनीति के लिंक में तुम्हारा कहाँ लाइव दिख रहा है? फेसबुक लाइव में जाओ। राजनीति का लिंक नहीं देना है, मेरे वाले पेज का लिंक देना है ना, जिससे जुड़े हैं। हाँ, वो तुमने जैसे हमने साइड में खोला है, लिंक दिया है ना, तो उसमें दिखेगा कहाँ पे इनको? हाँ, मैं दे रहा हूँ अर्पित, मैं दे रहा हूँ एक लिंक और भेज रहा हूँ। लिंक भेज रहा हूँ। खुला है सब खुला है। स्क्रीन बराबर कर ले, वो आ जाता है लाइट बराबर करके। विनायक, यहाँ आना जरा। मेरे को कैसे पता चलेगा कितने लोग जुड़ रहे हैं इसमें? यहाँ कहाँ पे? अभी ये दिख रहा है। और कौन कौन जुड़ा है ऐसा कैसे दिख रहा है? आप कर दोगे तो यहाँ बंद हो जाएगा। टॉप स्क्रीन आप दिखना इधर, अपना यहाँ पे कर लेना, क्या दिखाना है, फिर शेयर स्क्रीन। ये तुषार दिखा। आप समझ, ये देखो भेजा इसने। ये कहाँ भेजो? आपके उसमें व्हाट्सएप। ये लो, आपके व्हाट्सएप पे भेजा। हेलो तुषार, नीलेश जुड़ चुका है हमारे साथ। नीलेश है, तुषार राजनांदगांव से। ये देखो भेजा इसने। ये कहाँ भेजो? आपके उसमें। ये लो, आपके व्हाट्सएप पे। हेलो तुषार, नीलेश जुड़ चुका है हमारे साथ। नीलेश है, तुषार राजनांदगांव से। स्पीकर की आवाज आ रही है मुझे, स्पीकर बंद करते हैं। स्पीकर की आवाज आ रही है, बंद करो। वो तो कर देंगे। 5 सेकंड बाद इसमें डिस्प्ले होता है, जो हम लोग बात कर रहे हैं वो 5 से 10 सेकंड बाद उधर आता है ऐसे। ओके 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 है ना? अपन ने तुषार वाली बात पहले की थी, अभी आ रहा है वहाँ। अच्छा ओके। ये छोड़ दो। जब भी पहली बार कोई चीज करते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। तू अगली बार ठोक बजा लेगा पहले से, और लोग और जो अच्छा, मैं भी है ना ऐसे भागते भागते ही आता हूँ हर बार, क्योंकि ये क्या, ये टाइम एकदम थोड़ा पीक पे आ जाता है ना, तो 7 सवा 7 थोड़ा 8:30 तक हम लोग का पीक पे रहता है। अभी वो है सही है। तो काफी लोग अर्पित, काफी लोग जुड़ रहे हैं, है ना? अपन शुरुआत करते हैं। मैं वो का है जो मैंने बनाया है, आविष्कार किया है, मॉडर्न गति के बारे में जो लिटरेचर है, बस वो रख लेना आप सामने। वो 300 बीमारियां। चलो, आप अपनी तैयारी कर लिए रहो, जब तक मैं कुछ बातें कर लेता हूँ जो अपने व्यूअर्स हैं, है ना? ठीक है ना, चलेगा ना, चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राकृत शरण सिंह पहली बार आपके साथ हूँ, लाइव हूँ। और किसी ने कमाल की बात कही है कि कहते हैं कि नीचे जाओ, जब कोई आवाज होती है तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन जब बात बड़ी होती है तो काफी लोग सुनते हैं। तो आज बड़ी बातें हम करने जा रहे हैं,
उससे पहले एक छोटी सी कहानी, छोटा सा किस्सा आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक किसी गांव में दो छोटे दोस्त हुआ करते थे, बचपन के दोस्त हुआ करते थे। एक 10 साल का था और एक 6 साल का। उसमें से वो दोनों में दोस्ती इतनी गहरी थी कि सुबह से लेके शाम तक साथ खाना पीना, रहना, खेलना, उठना बैठना और माने सारे काम एक साथ किया करते थे। एक बार क्या हुआ कि गांव से वो दोनों खेलते खेलते गांव से बाहर निकल गए। जब वो गांव से बाहर निकले तो गांव के बाहर एक सूखा कुआं था। उस कुएं में जो दोनों दोस्तों में से जो 10 साल का बड़ा उसका दोस्त था, जो हिस्ट पुस्ट था, वो उस कुएं में गिर गया। जब वो कुएं में गिरा तो जो 6 साल का दोस्त था, उससे छोटा, वो घबरा गया। उसने आसपास देखा, आवाज लगाई, कोई तो आएगा बचाने के लिए, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। ना उसको सुनने वाला कोई था, ना बचाने वाला कोई था। वो घबराहट में देखता रहा, आसपास टटोलता रहा। इतने में उसको कुएं के पास एक रस्सी बंधी बाल्टी नजर आई। रस्सी बंधी बाल्टी देखते ही साथ उसने बाल्टी नीचे कुएं में फेंकी, रस्सी को कस के पकड़ा और अपने दोस्त से कहा, दोस्त इसे पकड़ ले। और वो 6 साल का नन्हा बच्चा अपने दोस्त को, जो हिस्ट पुस्ट था, 10 साल के बड़े बच्चे को बचाने के लिए पूरी ताकत से जुट गया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को खींचने लगा। आप सोचिए, वो उसको तब तक खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, जब तक उसने अपने दोस्त को बचा नहीं दिया। जब वो दोस्त बाहर निकला तो दोनों गले लग के लिपट कर खूब रोए और मन में एक खुशी भी थी कि दोस्त को बचा लिया, लेकिन एक डर था, यार गांव पहुंचेंगे और पिताजी को, माँ को मालूम चलेगा, गांव वाले को पता चलेगा तो सबसे पहले डांट पड़ेगी। डांट का डर था और जान बचाने की खुशी थी। जैसे जैसे वो गांव की ओर बढ़े, गांव पहुंचते ही पहला सवाल हुआ, कहाँ थे तुम लोग, क्या कर रहे थे इतने देर तक? तो उन्होंने सारा किस्सा गांव वालों को बता दिया। बताया कि ये जो है कुएं में गिर गया था और बड़े बच्चे ने बताया, मैं कुएं में गिर गया था, मुझे इसने रस्सी फेंक कर और बाल्टी वाली रस्सी फेंक कर, रस्सी खींच कर मुझे बाहर निकाला। किसी ने भी भरोसा नहीं किया। भरोसा इसलिए नहीं किया कि एक छोटा सा 6 साल का बच्चा 10 साल के हिस्स वाले बच्चे को कैसे बचा सकता है। ये उनका संशय था और सही बात है। एक छोटा सा 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को उस कुएं से बाहर कैसे निकाल सकता है। उसकी बात, उन लोगों की बात किसी ने भी नहीं मानी। सारे लोग हंसी में टल गए, टाल दिया और सारे जाने लगे। लेकिन गांव में अक्सर जैसे होता है कि कोई एक रहीम चाचा टाइप के होशियार बुजुर्ग हुआ करते हैं, जो इन सारी बातों को वैसे ही समझते हैं जैसे कि बातें कही जाती हैं। वो रहीम चाचा ने कहा कि मुझे इन पर यकीन है। सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो गया। इकट्ठे होकर पूछने लगे कि चाचा ऐसा कैसे हो सकता है? भाई एक 10 साल का हिस्ट पुस्ट बच्चा, वो जो कुएं में गिर गया, उसको 6 साल का बच्चा कैसे बचा सकता है? ये तो इम्पॉसिबल जैसी चीज है ना, वो तो असंभव है। रहीम चाचा ने कहा वो बच्चा बता तो रहा है कि उसने कैसे किया।
उसने बाल्टी से बंधी, रस्सी से बंधी बाल्टी कुएं में डाली, दोस्त से कहा पकड़ ले, और तब तक खींचता रहा पूरे दम से जब तक वो अपने दोस्त को बचा नहीं लिया। सवाल ये नहीं उठता है कि उसने ये कैसे किया, सवाल ये उठता है कि वह ये क्यों कर पाया। उस रहीम चाचा ने कहा कि वह ये इसलिए कर पाया कि जब उसका दोस्त कुएं में गिरा था, तब उस वक्त उस जगह पर कोई वहां पर ये कहने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। वो खुद भी नहीं, वो खुद भी अपने आप से नहीं कह सकता था कि तू ये नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए कि हमारे समाज में जब हम कोई अच्छा काम करने की शुरुआत करते हैं तो ऐसे कितने ही लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि तेरे में ये क्षमता नहीं है, तू ये नहीं कर सकता। और ऐसे कितने ही आसपास लोग मिलते हैं जो प्रेरित करते हैं कि यस तू ये कर सकता है। आज हम मैं जो ऑनलाइन आया हूँ और वो अचानक जो ये प्रेरणा मिली है, मैंने जब ये दिमाग में आया कि चलो ऑनलाइन जाते हैं, कोरोना काल है, तो मैंने सोचा ऑनलाइन जाके करेंगे क्या, किससे बातें करेंगे। तो पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरे बचपन के दोस्त जो हम साथ में पढ़े हैं और जो हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष मीरा चोपड़ा जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, आदरणीय गुलाब चोपड़ा जी, उनके बेटे हैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, जो फिलहाल वो इंदौर में मॉडर्न सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस पद्धति का न केवल आविष्कार किया है, बल्कि इस पद्धति के जरिए असाध्य रोगों का इलाज भी किया है। मैं अर्पित को ऑनलाइन कर रहा हूं और इंट्रोड्यूस करा रहा हूं आप सभी को। वेलकम अर्पित, स्वागत है तुम्हारा। और मैं एक चीज बात करूंगा कि देखिए हमारे बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हम बचपन के दोस्त हैं, हमारे बीच में वैसी ही बातें होंगी। और अर्पित, इससे पहले मैं अर्पित से कुछ सवाल करूं और अर्पित अपने बारे में सारी चीजें बताएं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश दुनिया में कोरोना का कहर आप सभी जान रहे हैं, रोज मीडिया में आ रहा है, कोरोना कहर बरपा रहा है। और संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 42 लाख के पार पहुंच चुका है और अब तक 71,687 लोगों का जो आंकड़ा आया है उनकी मौत हो चुकी है। भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है और अब मरीजों के आंकड़ों को लेकर वह दूसरे नंबर पर। और अर्पित तो अभी जैसे कि आएंगे वो ज्यादा रोशनी डालेंगे। जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें ठीक हुए मरीजों की संख्या भी 32 लाख के पार हो चुकी है। और अच्छी खबर ये है कि कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है उसी रफ्तार से वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया भी चल रही है। हमने अभी अभी पढ़ा था मैंने मीडिया में कि हैदराबाद की जिनोम वैली एशिया की सबसे बड़ी फार्मा क्लस्टर है, जहां करीब 3 बड़ी कंपनियों के 1000 से ज्यादा वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोरोना वैक्सीन बनाने में लगे हुए। और खबरों की माने तो कोरोना की वैक्सीन कहीं भी इजाद हो, लेकिन दुनिया की आधी यानी कि 400 करोड़ आबादी को दी जाने वाली डोज जिनोम वैली में ही बन सकती है। हाल ही में मैंने एक न्यूज पढ़ी आज ही, जिसमें संभावना जताई जा रही है कि भारत को रूसी वैक्सीन मिल सकती है। और मैं अर्पित के बारे में बता सकता हूँ कि मैंने जो अर्पित से बातचीत की और अर्पित के बारे में जाना,
अर्पित ने मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा का आविष्कार किया और आविष्कार करने के बाद अभी कोरोना वॉरियर्स के रूप में इंदौर में रहते हुए सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और वो भूमिका निभाते हुए अर्पित ने 1 लाख लोगों तक, आप यकीन नहीं करेंगे, उसने टारगेट मुझसे जब उसने शेयर किया कि यार मैंने तो 25,000 का टारगेट रखा था, लेकिन बांटते बांटते वो संख्या, क्यों अर्पित मैं सही जा रहा हूँ? बिल्कुल सही दोस्त। 25,000 का टारगेट रखा था अर्पित ने और बढ़ते बढ़ते वो 1 लाख तक पहुंच गया। अर्पित ने 1 लाख लोगों को कोरोना से बचाने की, यानी कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवा दी। मैं अर्पित से ये जानना चाहूंगा, आज बताना चाहूंगा, अर्पित आज ही खैरागढ़ में 7 केसेस और निकले हैं और खैरागढ़ में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 24 हो गई है ना। और यहाँ के लोग जो हैं अब फिर से लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। तो मेरा जो सवाल यहीं से शुरू होगा और फिर मैं मतलब तुम पे सारी चीजें सौंप दूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्पित जो है बहुत अच्छा एंकर भी रहा है, डिबेटर रहा है और एक्सटेम्पो में उसने पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छे गायक भी हैं हमारे डॉक्टर साहब जो हैं। तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैंने जो भूमिका बनाई है वो इनके लिए है और मैं ये उनको सौंपता हूँ। तो पहला सवाल यही है अर्पित कि लोग जो है सभी जगह से अब जैसे जैसे कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन की मांग उठ रही है। तो ये जो लॉकडाउन होने से मतलब कितना कारगर होगा ये लॉकडाउन फिर से? सबसे पहले प्राकृत में आपका शुक्रिया अदा करूंगा और सबसे अच्छी बात है बिना किसी फॉर्मेलिटी की तेरे लिए थैंक यू कि तेरे दिमाग में ये जो विचार आया खैरागढ़ के लिए, एक खैरागढ़िया ऑनलाइन, ये किसी मतलब मेरे हिसाब से भी किसी क्रांतिकारी विचार से कम नहीं था, क्योंकि ये पहला मौका है कि हम और प्राकृत फॉर्मेलिटीज छोड़ के हम किसी दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोच पा रहे हैं। दोनों अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। आज प्राकृत अपने फील्ड में, पत्रकारिता के फील्ड में, हम सब उसका जाना पहचाना नाम है, हम सब जानते हैं, हम उसकी खबरें रोज पढ़ते हैं। और प्राकृत भी कहीं ना कहीं मेरे सब जो ब्लॉग्स होते हैं, रोज के ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो 25,000 लोगों को मैं डायरेक्ट भेजता हूँ, उनका एक पार्ट है और कहीं ना कहीं वो रोज मेरे केसेस पढ़ता रहता है। तो ये इस खैरागढ़ की मिट्टी का वरदान है या ये चमत्कार है कि इस मिट्टी में ही इतना पावर है कि यहाँ का जो भी आदमी जो इससे फलीभूत होता है, सिंचित होता है, कहीं ना कहीं अपनी व्याख्या कहीं ना कहीं दुनिया में हर तरीके के फील्ड में, हर तरीके के लेवल में शो कर पाता है और साबित भी कर पाता है। तो दोस्त इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे मौका दिया। और आज सबसे पहले नंबर पे उसके रात को 3 बजे का जो विचार, दोस्तों ये छोटा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, प्रकाश डालूंगा, मैं प्राकृत के क्वेश्चन का आंसर दूं। इसका जो मैसेज आया मेरे पास रात को 3:15 बजे आया। अब जब 3:15 बजे अगर कोई मैसेज आएगा तो मैं 3 बजे तक तो मैं भी जाग रहा था उस रात को, किसी कारण से मेरी गुड़िया छोटी है तो कुछ खेल रही थी, तो मैं 3 बजे तक उसको जैसे जैसे सुलाया पाया। 3:15 बजे भाई के मन में विचार आया कि क्यों ना हम इस तरीके का कोई शूट करें या खैरागढ़िया ऑनलाइन के नाम से फेसबुक लाइव करें, जिससे हम दूसरों को भी प्रेरित कर सके और कहीं ना कहीं खैरागढ़ की मिट्टी से जो लोग बाहर हैं, अभी जो जुड़े हुए हैं मूल रूप से खैरागढ़ से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं, उनको एक मौका दिया जाए। और इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन के लिए, कम्युनिकेशन का चैनल बनाने के लिए प्राकृत के मन में एक विचार आया कि हम इसकी शुरुआत करें। और चूंकि उसको पहला नाम मेरा इसलिए जूझा कि मैं शायद उसका बचपन का दोस्त हूं, दूसरा आप लोगों की कृपा से आज मेरी मदर श्रीमती मीरा जी चोपड़ा नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में आज वहां मौजूद है, तो आप लोगों का प्यार और सम्मान कहीं ना कहीं मुझे आकर्षित भी करता है कि किसी भी तरीके से मैं आपसे जुड़ा रहूं। तीसरा कुछ ऐसी बात थी कि जो उसे लगा कि मैं कुछ अपने फील्ड में अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, जो उसे लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो दुनिया के लिए भी कुछ प्रेरणा के रूप में साबित कर सके और कहीं ना कहीं उसको इंट्रोड्यूस भी कर सके, जिसका मुख्य उद्देश्य आज के इस प्रोग्राम का यही है कि हम किस तरीके से कोरोना के लिए, जो इतना विषम काल चल रहा है जिसमें पूरी दुनिया इस समय प्रताड़ित है, ये दुनिया में पहली बार 100 साल के बाद एक ऐसा कोई वायरस या ऐसा कोई इन्फेक्शन आया है जिसके कारण आज हम लोग इस तरीके से ऑनलाइन शूट करना या इस तरीके से काफी विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। 1920 में प्लेग आया था, तब उस वक्त दुनिया में काफी लोगों की मृत्यु हुई थी, पर कहीं ना कहीं इंसान ही है जो चमत्कार या आविष्कार के ऊपर विश्वास करता है और आगे कहीं ना कहीं इसका इन्वेंशन भी करता है कि किस तरीके से हम इससे मुसीबतों से छुटकारा पा सकें और आगे इन चीजों से आगे बढ़ सकें। तो 1920 से आज पूरे 100 साल के बाद इस सृष्टि पर एक ऐसा वायरस जो कि बिल्कुल अननोन था,
देखिए दोस्तों, ये कोरोना के बारे में अगर हम बात करें तो कोरोना एक ऐसा वायरस जो कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज 2019 में दिसंबर में पहला केस पता चला था, इसलिए कोडिंग के हिसाब से कोविड-19 इसका नाम दिया गया, जो कि सार्स ग्रुप को बिलोंग करता है, जो कि चीन के वुहान शहर से ओरिजिन के रूप में दुनिया में पता चला। लेकिन जब तक वो पता चला, करीब फरवरी के एंड तक या जनवरी के मिड तक, जब तक वो काफी सारे लोगों में चीन से वो कहीं ना कहीं संक्रमण के रूप में दुनिया में जा चुका था, क्योंकि कोरोना एक ऐसा वायरस है जो दिखता नहीं है, जो एक तरीके से समझ में नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी नेजल कैविटी में, म्यूकस मेम्ब्रेन में किसी ना किसी प्रकार से इन्फेक्शन के लिए किसी भी जो अपने संचार माध्यम है, चाहे वो हवा के माध्यम से हो सकता है या छींकों के माध्यम से हो सकता है, कुछ हाथ में हम टच करते हैं किसी प्रकार से, अगर अपने नाक को या किसी प्रकार की वस्तु को जिसमें कोरोना का इन्फेक्शन ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो उस तरीके के एक छोटे से इन्फेक्शन से भी वो हमारे बीच में वो प्रवाह में आ सकता है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से ये इतना ज्यादा हायर लेवल का सिविरिटी लेवल लेकर जो इसका कम्युनिकेशन है वो इतना स्ट्रांग है कि आप एक घर में भी 5 पेशेंट देखे जा रहे हैं, एक घर में 14 पेशेंट देखे जा रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इंसान इंसान से भाग रहा है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा दुनिया में कोई बीमारी आई है जिसमें इंसान इंसान से भाग रहा है। पूरी दुनिया का एक रूल रहा है कि हम लोग सोशलिज्म के साथ चलते हैं, हम एक दूसरे को साथ चलते हैं, पूरी दुनिया का जो काम होता है एक दूसरे के साथ लेकर बढ़ने का होता है। पर ये पहली बार इस दुनिया में एक ऐसी मुसीबत आई है कि जिसमें इंसान इंसान से भाग रहा है। और दोस्तों उसी का एग्जाम्पल है कंप्लीट लॉकडाउन, जिसके कारण पहली बार पूरी दुनिया में इस तरीके की विषम परिस्थिति आई कि दुनिया के अधिकतर देशों ने अपने यहाँ कंप्लीट लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना स्वीकार किया। और इसके कारण लोगों ने पहली बार जो 100 साल में आज तक नहीं देखा था, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो हमारे बड़े हैं, चाहे हमारे जैसे 40 साल तक की उम्र में के जितने मेरे युवा जनरेशन के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को पहले कभी नहीं समझ पाए थे कि ऐसा भी कोई समय आ सकता है कि पहले तो हम काम करने के लिए भाग रहे थे, हमारे पास मरने के लिए भी फुर्सत नहीं था, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमको मरने से बचने के लिए भी काम ना करने के लिए बताया गया है। तो ये शायद बड़ा एक बात अच्छी कही उन्होंने, 40 साल के युवा, मैं खुश हो गया, मतलब 40 साल के युवा बोला। प्राकृत भाई जो है वो आज भी उतने ही युवा है मेरी नजरों में। आज भले उसके बाल कम हो गए हैं, अगर वो चाहेगा तो मैं मॉडर्न होम्योपैथी से उसकी भी बाल लाने के लिए पूरी मेहनत करूंगा। लेकिन जो मेरा जो प्रयास है कि इस जनरेशन को आज से हो सकता है 50 साल बाद भी हम इस शो को कभी हम कभी किसी वीडियो उसमें देखें, एक इंट्रोडक्शन में हम कभी समझेंगे, तो शायद हम देख के खुश होंगे, या उस समय हम सोचेंगे कि हमने इस धरती के लिए, इस देश के लिए, या हो सकता है आज प्राकृत के माध्यम से इस शहर के लिए, या मेरा जो गृह प्रदेश है छत्तीसगढ़ के लिए, जिसके लिए मैं मन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं। और दोस्तों ये मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे अंदर का जितना भी संस्कार है वो आप लोगों ने दिया है, इस धरती का ही कमाल है। और कहीं ना कहीं मेरे उस घर का, उस परिवार का, उस समाज का, उस शहर का, उस प्रदेश का इतना प्रभाव मुझ पर है कि आज मैं आप लोगों के आशीर्वाद से इंदौर में आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि इंदौर का सबसे बड़ा होम्योपैथी में मॉडर्न होम्योपैथी का क्लिनिक साबित हुआ है, कहीं ना कहीं उसके रूप में मैं ये बात अर्पित मैं ये बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जो मॉडर्न होम्योपैथी जो ये मतलब आविष्कार की जो बात आती है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे अर्पित ने ऐसा क्या किया है कि मतलब ये सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी जो अपन ने आविष्कार किया है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए प्राकृत मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम, हाँ, एक सेकंड, प्राकृत ये हमारी बात हो रही है मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में, क्योंकि हम लोग होम्योपैथी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं कोरोना के बारे में आऊंगा, आपको थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैं आज आपकी धरती से निकलकर आज इंदौर की धरती में, चूंकि आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, ये मेरी क्लिनिक का नाम है, जिसके नाम में एक एक शब्द में हमने एक एक चीज की व्याख्या की है। आरोग्य मतलब हम चाहते हैं कि दुनिया में जितना हो सके हम लोगों को आरोग्य लाभ दे सकें, स्वस्थता का लाभ दे सकें। सुपर स्पेशलिटी मतलब हम ऐसे केसेस में काम करें जिसमें होम्योपैथी के बारे में ये बोला जाता था कि इस तरीके के केसेस के लिए होम्योपैथी का कोई विकल्प नहीं है। तो मॉडर्न होम्योपैथी जो बनाने का विचार जो हमारे मन में आया, वो इसलिए आया कि होम्योपैथी में क्रिटिकल केस जैसे कैंसर, किडनी फेल, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, आखिरी स्टेज के पेशेंट, कोमा के पेशेंट जो हॉस्पिटल में गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं, या सर्जरी वाले जो बीमारी होती है, उनको बचाने के लिए हमें किसी प्रकार से इस सिस्टम में कुछ बदलाव करने की जरूरत थी, क्योंकि 250 साल पुराने सिस्टम से हम लोग
250 साल पुराने सिस्टम से आज के जमाने की जो नई बीमारियां हैं या जो पैथोलॉजी केसेस होते हैं उसके ऊपर होम्योपैथी से पूरी तरीके से काम नहीं कर सकते थे, और उसमें बहुत सारे लिमिटेशंस भी बताए गए थे जो हमने पढ़े भी हैं अपने फील्ड में, और कहीं ना कहीं वो साबित भी होता है लोगों के विश्वास में कि होम्योपैथी स्लो है, होम्योपैथी का तो कोई क्रॉनिक और क्रिटिकल केस में कोई काम ही नहीं होता। हाँ, एक मिनट, माइक ऑफ, माइक ऑफ। माइक बंद हो गई है। प्राकृत आप मेरा स्क्रीन शेयर करवा दीजिए, मैं कुछ बताना चाह रहा था। हाँ, स्क्रीन हाँ, शेयर हाँ। करना है। अच्छा, ओके ओके ओके, बिल्कुल सही। हाँ, ये करवा दिया। बिल्कुल सही। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में एक लिटरेचर जो मैंने लिखा था, इसके बारे में हम व्याख्या करेंगे कि मॉडर्न होम्योपैथी की जरूरत इस दुनिया को आज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है, और आने वाले समय में ये पूरा एक थ्योरी है जो कि इंट्रोड्यूस होकर कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं ना कहीं रिसर्च का एक पार्ट है। और 3000 से ज्यादा पेशेंट का डेटा मैं इसके थ्रू ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, जिसको हमने मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कारिक चिकित्सा विज्ञान से कैंसर के लिए, किडनी फेल के लिए, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, आखिरी स्टेज के पेशेंट, कोमा के पेशेंट जो कि लगभग आखिरी स्टेज के पेशेंट होते हैं जिनके लिए सभी प्रकार की उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है, ऐसे केसेस के लिए, या दुनिया की 300 प्रकार की बीमारियां जिसपे ज्यादातर ये लोग कह देते हैं कि इस तरीके की बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है, ये 70% बीमारियां जो मेडिकल साइंस में आज भी लाइलाज स्थिति में है, इसके लिए काफी रिसर्च आज भी चल रहा है, पर कहीं ना कहीं हमें कुछ चेंज करने की जरूरत थी। इसलिए होम्योपैथी को हमने एक नया डायमेंशन दिया, सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट बनाकर मॉडर्न होम्योपैथी, जिसका इन्वेंशन किया मॉडर्न होम्योपैथी के नाम पे, और इसका जो उपयोग किया ऐसी बीमारियों पे जिसमें लगभग दुनिया की 70% बीमारियां लाइलाज है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इस मॉडर्न होम्योपैथी का चिकित्सा विज्ञान का चमत्कारिक विज्ञान जो कि 50 लाख पावर तक का फास्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है, जो कि होम्योपैथी की 4000 नई दवाइयों से बना हुआ चिकित्सा विज्ञान है, ये मेरा एक कंसेप्ट है जो मैंने लिखा है मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में, जो आपकी स्क्रीन में शेयर हो रहा है। तो इसमें आप देख पाएंगे कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो फास्ट ट्रीटमेंट, यानी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है होम्योपैथी से फास्ट ट्रीटमेंट देने की, और इसी बात को हमने अपने कंसेप्ट में यूज किया कि फास्ट ट्रीटमेंट देने के लिए हम 50 लाख पावर तक की दवाइयों को उपयोग कर सकते हैं, और 4000 से ज्यादा दवाइयां जो होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस है उसका हम उपयोग में लेंगे, ताकि हम दुनिया के किसी भी प्रकार के लाइलाज या 300 प्रकार की बीमारियों में जिसमें हमारे पास समय कम है उसमें भी हम काम कर सकेंगे। दूसरी बात, होम्योपैथी में सब लोग जानते हैं कि सेफ ट्रीटमेंट है, ये बात पूरी दुनिया में सब जानते हैं कि होम्योपैथी सेफेस्ट ट्रीटमेंट, इसमें केमिकल नहीं होता। तो ये आज भी मॉडर्न होम्योपैथी में एप्लीकेबल है कि हम लोग अगर हाई पावर का ट्रीटमेंट भी देते हैं तो ये पेशेंट के लिए सेफ होता है, और कहीं ना कहीं उसके लिए केमिकल जो डिपेंडेंसी की जो काफी सारी संभावना होने की जो चांसेस होते हैं उससे हम उसे बचा भी पाते हैं, और कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं बहुत सारे साइड इफेक्ट से बचा भी पाएंगे। उसके बाद जो होम्योपैथी में हमने जो तीसरा कंसेप्ट यूज किया कि हम इसको इजी करें। आपको दोस्तों पता होगा कि होम्योपैथी के बारे में बताया जाता है कि इसमें बहुत सारे परहेज होते हैं कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तीव्र पदार्थ के गंधों का जो तीव्र जो पदार्थ होते हैं उसकी कई प्रकार के सेवन का बाध्यता बताया जाता है। जैसे तो धनिया वगैरह, गंध वाले लहसुन वगैरह, लहसुन, इस तरीके से कोई भी तीव्र पदार्थ, आप जो तीव्र गंध वाली जो पदार्थ वो नहीं खा सकते। लोगों में आम भ्रांति क्या है कि होम्योपैथी खाना है, इसका मतलब पहले तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो आज के जो लाइफस्टाइल के हिसाब से हमने कुछ इस तरीके से इसको इंट्रोडक्शन किया कि हम क्यों ना कुछ ऐसा बना दें कि हम अपने पावर को ज्यादा रखें, हम आपके रिस्ट्रिक्शन को कम कर दें और हमारे पावर को बढ़ा दें दवाइयों को। इसके लिए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें हमने इजी वे में बिना साइड इफेक्ट के, बिना परहेज का ट्रीटमेंट बनाया और इंट्रोड्यूस किया एज ए नेम ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी, कि हम हाई पावर से आपके रिस्पॉन्स को बढ़ाएंगे बजाय हम आपको बहुत सारी चीजों का परहेज दें। तो मेरे यहाँ जो मॉडर्न होम्योपैथी का इन्वेंशन हुआ है उसमें हमारे यहाँ परहेज बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बीमारियों की क्वांटिटी, परहेज की जगह लिस्ट में बीमारियों के नाम लिखे होते हैं जिसमें 300 प्रकार की बीमारियों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ बीमारियां ज्यादा है, परहेज बिल्कुल नहीं है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि इसमें मॉडर्न होम्योपैथी का कंसेप्ट में परहेज नहीं होता, और लगभग ये 300 प्रकार की बीमारियां जो मैं स्क्रीन में शेयर कर पा रहा हूं, इसमें दुनिया की सभी असंभव और लाइलाज बीमारी, जितनी सर्जरी वाली बीमारी है, कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जरी, लास्ट स्टेज, अंतिम अवस्था के पेशेंट जिनका कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा बता दिया गया है, या कोई ऐसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जिसमें जीवन भर दवाई खाने की बाध्यता बन रही है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें बार बार सर्जरी कराने के बावजूद भी कोई इसमें स्कोप नहीं है, या फिर आपको सर्जरी कराने की बाध्यता आई गई है, तो ऐसी सभी चीजों को बचाने के लिए अर्पित यहाँ पे एक चीज जानना चाहूंगा, ऐसा कोई केस आया हो, ऐसा कोई जिसके बारे में अपन डिस्कस कर सके, नाम भले उजागर ना करें अपन, लेकिन ऐसी कोई केस स्टडी हो तो वो बेहतर समझ में आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। देखिए प्राकृत, मैं इस बारे में एक प्रकाश डालना चाहूंगा कि मेरी जो वेबसाइट है, आप डॉक्टर अर्पित चोपड़ा यूट्यूब में आप जाएंगे तो आपको करीब उसमें जो
क्योर्ड पेशेंट का डेटा हमने डॉक्यूमेंट्री के रूप में ऑलरेडी शेयर कर रखा है कोमा। तो जो उसमें आप कोमा, कैंसर, किडनी फेल, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, कोमा, लास्ट स्टेज वाले ऐसे 3000 से ज्यादा पेशेंट की डॉक्यूमेंट्री आप पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई स्टोरी होगी कि कोई पेशेंट आपके पास आया और बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी और आपने उसका ट्रीट किया, उसके पास मतलब उतनी व्यवस्था भी नहीं रही होगी, आर्थिक परिस्थितियां उसकी वैसी नहीं रही होगी, ऐसे भी मेरे ख्याल से ऐसे कुछ केसेस हैं जो मैंने पढ़े हैं, तो वो थोड़ा सा शेयर करें। देखिए दोस्तों, मैं ज्यादातर क्रिटिकल केस में काम करता हूँ, तो जैसे कोमा का कोई केस है ना, जो कोमा का केस है, मतलब एक तरीके से आखिरी स्टेज का अगर पेशेंट होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि दुनिया में अब इसके लिए कुछ भी संभावना नहीं बची है, जब पूरा न्यूरोलॉजिकल डिरेंजमेंट हो चुका होता है, आदमी बिल्कुल वेंटिलेटर की स्थिति में रहता है और कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कोई स्कोप नहीं बचा रहता, तो ऐसे टाइम पे जब हॉस्पिटल भी मना कर देता है तो इससे ज्यादा क्रिटिकल कुछ भी नहीं हो सकता कि हम हॉस्पिटल में हैं, पैसा भी लगाने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन शेयर करना है प्रकृति, थोड़ा सा मैं केस बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद पवन जैन का भी कोमा दिखा देना। तो ऐसे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसको पवन जैन खोल लेते हैं, जब वहां तक जब स्क्रीन ऑफ कर दो। हाँ, मैंने कर दिया है स्क्रीन शेयर। हाँ, ये क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। कोमा दिखाओ। हाँ, दिखा रहा हूँ। इस पेशेंट के बारे में हम बात करें, ये एक कोमा का पेशेंट है ना, मिस्टर गुप्ता जी, जो कि राजगढ़ इंदौर के पास रहने वाले थे और ब्रेन स्ट्रोक और कार्डियक प्रॉब्लम के कारण ये एडमिट हुए और किसी कारण से कोमा में चले गए। क्रेनियोटॉमी के बावजूद भी इनका कोई अच्छा कोई समाधान नहीं निकल पाया और कहीं ना कहीं आखिरी स्टेज के जो पेशेंट जिस तरीके से जब आखिरी में जब पता करते हैं कि इसके बारे में हम कुछ और कर सकते हैं क्या, तो इनको मेरे किसी और पेशेंट ने इसके बारे में बताया और आरोग्य सुपर स्पेशलिटी में हमने जो ट्रीटमेंट दिया, इनके बारे में हमने पूरा यूट्यूब में एक डॉक्यूमेंट्री बना रखा है, आप 15 मिनट का डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। इनके मेरा हॉस्पिटल का जो विजिट हुआ था उस समय इनकी जो लाइव अवस्था थी, जिसमें हमने जो पहले फोटो हम देखेंगे जिसमें ये पूरा सुप्तावस्था में कोमाटोस स्थिति में है और हमने 5 दिन से जो 12 दिन का ट्रीटमेंट दिया था, इसमें ये पूरी तरीके से जागृत अवस्था में आए। इनके द्वारा लिखे हुए शब्द जो इनके परिवार के मेंबर्स के शब्द हैं, ये मैंने नीचे कुछ आपको शेयर कर रखा है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इनका जो वेरिफिकेशन है उसमें ऑलरेडी मौजूद है नाम नंबर के साथ, और मेरे हॉस्पिटल का जो विजिट का एक मैंने छोटा सा स्नैप भी इस कोलाज में आपको दे रखा है। ये मेरा हॉस्पिटल का विजिट है जिसमें मैं उनको देखने के लिए जब गया था और जब उनकी अवस्था जागृत अवस्था में आ गई थी तब इनका परिवार के साथ जो मेरा इंट्रोडक्शन और ये जो वीडियो डॉक्यूमेंट्री हमने शूट किया था वो भी इसमें आप मेरे यूट्यूब के चैनल में लाइव देख सकते हैं। और ऐसे कोमा के काफी सारे पेशेंट, ये केवल एक पेशेंट है जिसके बारे में अभी हम एक शॉर्ट में एग्जांपल ले रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्रिटिकल मेरे हिसाब से दुनिया में अभी तक कोई बीमारी नहीं पैदा हुई है जिसमें हम कह सकते हैं कि आखिर के 4 दिन 5 दिन में आपको जो डिसीजन लेना ले लीजिए, नहीं तो परिवार वालों को बुला ही लिया जाता है कि इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो 5 दिन के अंदर हमने उनको जो रिस्पॉन्स दिया उसके कारण 12 दिन में ये पेशेंट पूरा कोमा से बाहर भी आया और पूरी तरीके से आज भी पूरी जागृत अवस्था में खड़ा है। तो दूसरी बात, इस तरीके से और भी पेशेंट जो कैंसर के हैं, किडनी फेल के हैं, कोमा के हैं, सर्जरी के हैं, जो ब्रेन ट्यूमर है जिनको बार बार सर्जरी कराने के लिए बाध्यता करनी पड़ती है और जो बार बार सर्जरी नहीं करा सकते, ऐसे भी काफी पेशेंट को हमने बिना सर्जरी मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से चमत्कारिक रूप से इस तरीके से चिकित्सा प्रदान की कि वो आज भी हमारे बीच में खड़े हैं और उनके पहले की और बाद की रिपोर्ट हम पूरे डॉक्टर्स के लेवल पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। इवन आप एज ए पेशेंट एक जनरल लेमैन के तौर पर उनके बारे में उनके नाम और नंबर के साथ रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे 3000 पेशेंट का डेटा हम लोगों ने ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट में शेयर कर रखा है, जो पिछले मेरे 3 साल का मेहनत है जो मैंने पूरे शेयरिंग में लगाया है। और इसके लिए काफी प्रयास है क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी एक नया विज्ञान है जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है इस दुनिया को, तो कहीं ना कहीं ये मेरी जवाबदारी बनती है कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं। तो अगर मैं कोई नई चीज बना रहा हूं तो उसके बारे में मुझे बताना भी मेरा लक्ष्य होना चाहिए, इसलिए मैंने सोशल मीडिया का पूरा यूज किया और करीब 25,000 लोगों का जो ब्रॉडकास्टिंग जो रोज एक केस में शेयर करता हूं उसके माध्यम से मैं अभी तक लोगों को ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा हूं और आज के डेट में भी रोज एक केस में शेयर कर रहा हूं। प्राकृत उसका एग्जांपल है कि कहीं ना कहीं रोज 1-2 केस मेरे बारे में दिखता है और कहीं और उसमें बिल्कुल, और उसमें पूरा विथ रिपोर्ट, पहले की रिपोर्ट, बाद की रिपोर्ट, पेशेंट का नाम, नंबर और उसका रिव्यू और उसका फोटो, ये पूरा हम उसमें शो करते हैं ताकि हम साबित कर सकें कि ये जो भी ये डाटा है पूरा वेरीफाइड है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए भी वो एक टूल होता है रिसर्च का। मेरे जो जूनियर दोस्त हैं या मेरे फील्ड के दोस्त हैं, कहीं ना कहीं उनको भी सीखने के लिए एक टूल मिलता है। और दुनिया के लिए ये चूंकि एक चमत्कार है, ये वरदान है, तो इसमें हम साबित करने के लिए बिना रिसर्च, बिना एविडेंस का कुछ भी साबित नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने पूरा डॉक्यूमेंट्री या पूरा उसको
एविडेंस की बेस पर पूरा कैलकुलेशन लिया। मॉडर्न होम्योपैथी पूरा एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक थ्योरी है जो कि पूरा पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर काम करता है। और जिस तरीके से एलोपैथी में हम लोग पैथोलॉजी के आधार पर काम करते हैं, हमने होम्योपैथी में मॉडर्न होम्योपैथी के हिसाब से पैथोलॉजी में काम किया। या जस्ट लाइक ये कह सकते हैं कि एलोपैथी जिस तरीके से पैथोलॉजी काम करता है, मॉडर्न होम्योपैथी की एलोपैथी सिस्टम है जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किया पैथोलॉजी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी प्रकार के पेशेंट को क्योर करने की विधि, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी से बिना साइड इफेक्ट, बिना परहेज, फास्ट ट्रीटमेंट देकर उसको अंतिम अवस्था से बाहर लाने का प्रोसेस, जहां पर एलोपैथी या अन्य प्रकार के सिस्टम भी कई बार मना कर चुके होते हैं। तो इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन हुआ दिमाग में कि क्यों ना हम कुछ ऐसा नया करें जिससे हम होम्योपैथी से लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित कर सके और नया समय में जो आने वाला समय उसमें होम्योपैथी को पूरी तरीके से योगदान देने के लिए दुनिया के सामने साबित कर सके। तो उसके लिए हमने पूरा इंट्रोडक्शन 3000 पेशेंट का अपने वेबसाइट में, यूट्यूब में डाला और कहीं ना कहीं आज भी वो कड़ी चल रही है, जिसके कारण आज भी मैं काफी आप लोगों की कृपा से इंदौर में सक्सेसफुल डॉक्टर्स की लिस्ट में माना जाता हूं। और कहीं ना कहीं जो बिगड़े हुए केस है वो मेरे पास जरूर आते हैं, चाहे वो यूट्यूब में खोज के आते हैं, चाहे वो गूगल में खोज के आते हैं, चाहे वो किसी के रेफरेंस में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हमें मिलता भी है और इसका एक मानवीय एस्पेक्ट ये भी मिलता है कि हाँ, अगर हम किसी की जान बचाते हैं, किसी की सर्जरी बचाते हैं, किसी को लाइलाज से इलाज में करते हैं, तो दुनिया के लिए तो वो एक टूल होता ही है, पर किसी की जान बचाने से वो आदमी कहीं ना कहीं समाज के रूप में कहीं ना कहीं खड़ा भी हो पाता है। तो उसका खुद का एक जो टेम्परामेंट है, उसका खुद की जो व्याख्या है, उसको हम साबित भी कर पाते हैं और उसको फिर से उसको जो वापस एक नया जीवन प्रदान करते हैं, उससे वो दुनिया में कई लोगों के लिए और अपना काम कर पाता है। और उसकी जो भूमिका है, चाहे वो सामाजिक भूमिका है, व्यवहारिक भूमिका है, उसके कार्य करने की जो क्षमता है, या फिर उसका जो भी परस्पर जो भी काम करने का जो तरीका है, उसमें वो कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है और कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए वो एक चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं होता। तो दोस्तों, ये जो प्रेरणा है कि हम किसी की जान बचाएं, उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया मॉडर्न होम्योपैथी, जिसमें हमने पूरा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट यूज किया और बिना साइड इफेक्ट के, बिना परहेज के फास्ट ट्रीटमेंट देते हैं। इस सिस्टम का सबसे अच्छा बात यह है कि मॉडर्न होम्योपैथी से हम लोग आपको जड़ से समाप्त, प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त करने के लिए मेहनत करते हैं। तो हम ऊपर से तो आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते ही है, पर ये अंदर से भी आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने के लिए मेहनत करते हैं। और कहीं ना कहीं उसी के कारण है कि मॉडर्न होम्योपैथी में 300 बीमारियों के लिए काफी स्कोप है और इस प्रॉब्लम को हम जड़ से समाप्त करने के लिए दिशा दे पा रहे हैं और इसको साबित भी कर पा रहे हैं। आज इस कोरोना के माध्यम से अगर हम लोगों का जो कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग इस फेसबुक लाइव को आज देख पा रहे हैं या आगे भविष्य में देखेंगे, आप सभी से मेरी एक विनती है कि क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में मॉडर्न होम्योपैथी के 3000 केस इलॉबरेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपकी शंका का समाधान पूरी तरीके से साबित करके देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं अगर आपके मन में 1% भी डाउट हो तो मेरा मोबाइल नंबर प्राकृत भाई से 9907527914 या तो उनसे ले ले, नहीं तो मैंने जो बोला है वो याद रख लें या नोट डाउन कर लें। मेरा नंबर रात को 12 बजे तक ओपन रहता है। मेरे से तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सारे लोगों के पास है और मैं अभी ऑनलाइन डाल भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग मेरी वेबसाइट में जाएं, यूट्यूब में जाएं और कहीं ना कहीं उन सब केसेस को देखें और वेरीफाई भी करें, ताकि उन्हें भी अच्छा लगेगा कि यार हमारे बीच का एक बंदा जो बिल्कुल हमारे आंगन में खेला हुआ है, जो इसी पीढ़ी से निकला हुआ है, वो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए कुछ नया करने की कोशिश करने में खैरागढ़ का नाम लेकर आज भी पूरी कोशिश कर रहा है। और मेरी पूरी ताकत है कि इस दुनिया में जब तक मैं हूं, मॉडर्न होम्योपैथी नाम की थ्योरी को हम पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर देंगे, ताकि दुनिया में काफी सारे जो क्रिटिकल कैंसर, किडनी ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, आखिरी स्टेज कोमा वाले पेशेंट के लिए भी ये एक चमत्कार या वरदान के रूप में कम साबित नहीं होगा। इसके लिए हम पूरा एविडेंस देंगे और इस तरीके से पूरे थ्योरी जनरेट भी कर रहे हैं। इस तरीके से ये पूरी उम्मीद है कि खैरागढ़ का नाम आगे भी भविष्य में कहीं ना कहीं मेरे नाम से भी या दुनिया के नाम से जिस तरीके से भी लोगों को साबित कर सकूं मैं, मेरी पूरी भावना है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊं और खैरागढ़ का नाम इसमें जरूर आगे आएगा। अर्पित, अब कंटिन्यू जो है ना सवाल शुरू हो गए हैं, अपन कोरोना पे आ गए हैं। अब मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा था। बिल्कुल, ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि इंदौर में हमने 300 बीमारियों पे काम किया। आप वेबसाइट यूट्यूब में जाकर इनकी वेरिफिकेशन जरूर लीजिएगा और कोई भी शंका हो तो मेरे से फोन पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। अब प्राकृत भाई का जो एक सवाल था कि लॉकडाउन लगाने से क्या हमें फायदा मिलेगा, तो मेरा ऐसा सोचना है प्राकृत भाई, लॉकडाउन जब पहली बार हमारे को जब लगाया गया था मार्च एंड में, है ना, तो उस वक्त हम लोग लॉकडाउन को एक्चुअली सही मायने में समझ ही नहीं पा रहे थे। हमारे इंदौर में भी यही स्थिति कि लॉकडाउन के बावजूद भी 15 दिन तक तो लोग ही घूम रहे थे। इवन मैं 5 दिन तक क्लिनिक जा रहा था। तो अच्छा। एक मतलब ये ऐसा था कि ठीक है, हमारे पास पेशेंट आ रहे थे, हम भी कोशिश कर रहे थे कि दें, लेकिन समय के साथ जब समझ में आया कि ये इतना सीरियस प्रॉब्लम है कि इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस हो चुकी है,
तो अब समझ में आया कि धीरे धीरे जो रूल्स एंड रेगुलेशन जब टफ होने लगे, इवन डॉक्टर्स को मना कर दिया गया कि अब आप लोगों की क्लिनिक भी बंद रहेगी क्योंकि पेशेंट वहां नहीं आ सकते। तो लगभग बहुत सारी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पर इस लॉकडाउन ने, चूंकि मैं तो मेरे घर की क्लिनिक से मैं प्रैक्टिस कर रहा था, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अकेला बैठकर भी वहां पे अपने कैंसर, किडनी, कोमा वाले पेशेंट्स के लिए अपनी मदद कर सकूं। और वहां से मैंने कुरियर बना के जो मेरे डिलीवरी.com, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट की सप्लाई करती है, उनसे हमने अप्रूवल ले लिया था और हमने कुरियर के माध्यम से लगभग सभी जगह दवाइयां भेज दी। इवन जो इंदौर के लोग हैं जो छुपे छूट के जैसे भी करके हमारे पास आ पाते थे, उन्होंने हमारे घर से दवाइयां कलेक्ट की। चूंकि सावधानी रखना बहुत जरूरी था। लॉकडाउन ने हमें सबसे पहले यह सिखाया कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग या फिर जो मास्क पहनने का बचाव है, प्लस हाथ धोने की जो कला है, इस तरीके की आदत जो पहले नहीं थी, इस 3 महीने ने हमें वो चीज करने की प्रेरणा दी। मैं आज भी आपके पास बैठा हूं, देखिए दोस्तों, मेरे पास ग्लव्स है, मेरे जेब में कभी भी मैं जाऊंगा तो मास्क के बिना मैं निकल नहीं सकता, क्योंकि मैं ऑनलाइन हूं इस समय, आपको मास्क नहीं बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं कभी 2 लोगों या 3 लोगों के बीच में खड़ा होता हूं तो मुझे मजबूरी है या मेरा सावधानी है कि मुझे इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। मैं भी अपने ऑफिस में अकेले बैठा हुआ हूँ, इसलिए मास्क नहीं लगाया। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जब हमें ये काम करना है तो कहीं ना कहीं हमें पहले तो सावधानी रखना पड़ेगा। हम पहले अपने आप को बचाएं और दूसरों को बचाने की प्रेरणा दें। ये इस लॉकडाउन का उद्देश्य था, जो पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी हुआ। आज के डेट में लॉकडाउन ने हमें यह सिखा दिया कि हमें पहले तो काम करने के लिए, बचने के लिए काम करना मना किया गया था, पर बाद में हमें समय रहते, जब 3 महीने बाद ये समझ में आ गया कि अब ये केवल लॉकडाउन से ही कंट्रोल नहीं होने वाला कोरोना, कुछ चीजें समय पर भी छोड़नी पड़ेगी। और चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, अगर सबकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी बात करें तो काफी काम धंधा सबका रुका, और कहीं ना कहीं सबके पारिवारिक जो क्राइसिस है वो उसका भी सामना उनको लोगों को करना पड़ने के लिए बहुत सारी मजबूरियों का सामना भी करना पड़ रहा था। इस कारण कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने, या फिर हमारी इच्छा थी कि हम किसी भी तरीके से अपना अर्थोपार्जन या जिस तरीके से हम काम करना चाह रहे हैं उसको हम करें। तो उन्होंने फिर आखिरी में एक प्रोटोकॉल दिया कि हम धीरे धीरे इसको अनलॉक करेंगे और कुछ आप सावधानी के साथ आप मार्केट में फिर से खड़े हो सकते हैं। तो इस सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, अपना हाथ धोना और कहीं ना कहीं अपना जो प्रोटोकॉल जो बताया गया है, जो मेरे बार बार बताने की मुझे शायद जरूरत ना पड़े, लगभग सभी को पता है कि लॉकडाउन में क्या क्या हमें सावधानी के लिए बताए गए थे। अच्छा, इन चीजों को फॉलो आप खड़े हो सकते हैं। एक चीज जानना चाहूंगा, और जब लॉकडाउन लगता है, जब लॉकडाउन अब जो लगाने की बात चल रही है, जो प्राकृत भाई का क्वेश्चन था, तो मेरे हिसाब से अब लॉकडाउन लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अब कोरोना का जो समय है, जो पीक टाइम कहते हैं, हम कह सकते हैं पीक टाइम। यस। अब उसी सवाल पे मैं आ रहा था कि जो ये पीक टाइम की जो बात कही जाती है उसको थोड़ा सा समझा। दोस्तों, जैसे कोई भी जब भी महामारी आती है तो वो स्टार्ट ऐसी होती, जैसा हमने मार्च में देखा, वुहान से चलते चलते जो दुनिया में हमारे इंडिया तक आने लगा। लेकिन जब ये सितंबर की बात करें तो आज हम 42 लाख क्रॉस कर चुके हैं इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड करीब 2,73,00,000 का डेटा क्रॉस हो चुका है। ठीक है। एमपी में बात करें तो मैं जिस शहर में रह रहा हूं, इंदौर में, वहां पे करीब आज 14,000 से ज्यादा लोग हैं। अगर एमपी की बात करें तो 73,000 से ज्यादा लोग हैं। केवल मेरे गृह प्रदेश की बात करें तो 45,000 से ज्यादा लोग हैं जो ऑलरेडी से संक्रमित हो चुके हैं। खैरागढ़ की बात करें तो भाई ने मेरे को बताया कि 34 लोग ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं। तो ये जो डेटा है, हालांकि दुनिया के लिए बहुत छोटा डेटा हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर छोटे देश के बारे में बात करें तो पूरा का पूरा देश इतने डेटा में समावित हो सकता है। तो ये जो बढ़ने की स्पीड है, अब ये पीक पे आ चुकी है। लेकिन चूंकि 3 महीने में लोगों ने अपना डिस्टेंसिंग और इस तरीके से बचाव का विधि समझ लिया है, तो इससे एक प्लस पॉइंट ये भी हुआ है कि हमने अपने काफी सारे अलग अलग तरीकों से अपने आप की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का तरीका खोजा। इस 3 महीने में लोगों ने सात्विकता का जीवन जिया, बहुत इसकी अच्छी बात हुई। लोगों ने काढ़ा बनाकर पिया घर में, जो अभी तक लोग नहीं करते थे। लोगों ने अपने अपने तरीके से कुछ योगा का सपोर्ट लिया, कुछ मॉडर्न होम्योपैथी, तो मैं बहुत जो इंट्रोड्यूस किया उसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन अगर होम्योपैथी की बात करूं तो लोगों ने आर्सेनिक एल्बम लिया, कैंपर लिया, यानी किसी भी तरीके से जिनको जब जैसा जहां से समझ में आया, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई टूल जरूर यूज किया। और उसका फायदा ये हुआ, लोग सात्विक जीवन पे आए और अभी भी सावधानी बस वो काम करने के लिए बाहर भी आए। तो ये जो पीक होता है, जब भी कोई चीज बहुत अति से बढ़ती है, तो उस वक्त क्या होता है कि चूंकि हम जब बाहर बढ़ते हैं और हमने ये सब जो सोशल रूल जो हम फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे ये हार्ड इम्यूनिटी की ओर हम अग्रसित होने लग जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं दिल्ली का, जिस समय बहुत पीक में दिल्ली नंबर 1 पे चल रही थी। आज दिल्ली से ज्यादा अब पूना या महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम चालू होने गई है। तो इसका मतलब है कि दिल्ली के लोगों में जब इन लोगों ने एंटीबॉडीज टेस्ट कराया कुछ रैंडम पॉपुलेशन में, तो उन्हें पता चला कि इसमें काफी सारे पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके हैं।
इसका मतलब है कि 30% से ज्यादा लोग ऑलरेडी कोरोना संक्रमित होकर वो ठीक भी हो गए, उन्हें नहीं पता चला। क्या इसी में अपन हर्ड इम्यूनिटी की भी बात कर सकते हैं इसी में? ये इसी को हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जो कि बॉडी का बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो टी सेल्स है, जो हमारी बॉडी में जो सेल्स की कोशिकाएं होती हैं, जो बॉडी का जो इम्यून रिस्पांस होता है, जो हमारी लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी है, डब्ल्यूबीसी का जो काम है, जो हमारे शरीर के खुद के प्रहरी हैं, वो एंटीबॉडीज बनाने का काम चालू कर देते हैं। जो काम हम वैक्सीन से करने जा रहे हैं, भगवान ने हमारे बॉडी को पूरा नेचुरल सोर्स से पहले से एक ऑटोमेटेड सिस्टम के रूप में इंट्रोड्यूस किया है, और उसी सिस्टम में जैसे जैसे हम इंट्रोड्यूस होते जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी बढ़ती जाती है। और ये हर्ड इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी है जो कि विदाउट वैक्सीनेशन भगवान ने हमें देने का, जो भगवान के द्वारा दिया हुआ वैक्सीन है, एक शॉर्ट में हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि भगवान के द्वारा दिया हुआ वैक्सीन जो कि हमारी इम्यूनिटी में डेवलप हो जाना चाहिए, उसको हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, जो कि समय के साथ अब पीक पे, चूंकि महामारी पीक पे आ चुकी है, तो ये समय के साथ लोगों में आने लगेगी। और ये संभवतः जो ये साल है, इसके अंत तक ऐसी पूरी उम्मीद है कि लोगों में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाना चाहिए। और इसका जो वैक्सीन का जो बनाने का जो तरीका अभी चल रहा है, जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड इतने सारे जो रिसर्च चल रहे हैं, करीब 26 वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है वर्ल्ड वाइड। रूस ने अपना स्पुतनिक नाम का वैक्सीन इंट्रोड्यूस भी कर दिया, हालांकि उस पर भी बहुत वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार ऐसी बीमारी आई है जिसमें सबसे ज्यादा वेरिफिकेशन हो रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन तो जब आएगा, करीब हो सकता है इंडिया को मिलते मिलते फरवरी मार्च भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, इस बीच में अगर हमारे बीच में हमारे शरीर में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बावजूद भी अगर कुछ बचा कुचा रह जाता है, तो वो कहीं ना कहीं वैक्सीन से हम उस मुद्रा में जब वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसका उपयोग में उसका सेवन भी कर पाएंगे। और जब तक के लिए हम काम करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो जिस तरीके से सबने अपने अपने तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश की, तो हमने भी का निकाला मॉडर्न होम्योपैथी से। जिस तरीके से मैं सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में काम करता हूं, तो जैसे होम्योपैथी में किसी ने बताया आर्सेनिक एल्बम एक बार आपको दिन में 30 पावर में दिन में 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, 3 दिन तक लेना है। फिर किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस, कई बार ऐसे लोगों के मैसेज आया कि सर ये कैंपर नाम की दवा पता चली है, इसको भी हम लेना चाह रहे हैं, तो कितनी बार लें, 1 बार लें, 2 बार लें, 3 दिन तक लें। तो ऐसे कई छोटी छोटी दवाइयों के बारे में लोगों ने मैसेज के थ्रू भी जाना, एक दूसरे को पहुंचाया भी, कन्वे भी किया। तो सबने अपने अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करके होम्योपैथी से भी बचाव के तरीका खोजा। तब हमारे मन में ये विचार आया था कि 2 मार्च को जब हम लोग मतलब क्लिनिक में काम कर रहे थे, कि हम, चूंकि कोरोना का प्रभाव इंडिया में चालू हो चुका था, तो हमने उस समय 2 दवाइयों से इंट्रोड्यूस किया था इस प्रकार की जो कोरोना प्रिवेंटिव बचाव की जो दवाई हमने बनाई इम्यून बूस्टर के नाम से, जो मॉडर्न होम्योपैथी का इन्वेंशन था, कि आर्सेनिक एल्बम और इन्फ्लुएंजिनम, इसको हमने 30 पावर में मिलाकर देना चालू किया। पर जिस तरीके से 26 मार्च के बाद और समय के साथ ये चीजें जब बढ़ने लगी, तो फिर हमको इस दवा का परिष्करण करने की आवश्यकता महसूस हुई। और दोस्तों, आज के डेट में चाहे वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो या वायरस का इन्फेक्शन हो, क्योंकि दोस्तों हमें नहीं मालूम है कि कोरोना का वायरस कितना सीरियस हो सकता है। या तो ये वायरस है, या तो ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, या तो हो सकता है जेनेटिक कोडिंग से बनाया हुआ वायरस हो, या फिर हो सकता है कोई रासायनिक हथियार हो। इसलिए हम लोग इस तरीके की संभावना पे जो काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमें ऐसा करने की जरूरत थी कि हम अगर किसी पेशेंट का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स बढ़ाएं, तो मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से हमने 9 दवाई का कॉम्बिनेशन, करीब 9 दवाई का कॉम्बिनेशन बनाकर इसको एक डोज में इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम दिया हमने इम्यून बूस्टर मॉडर्न होम्योपैथी प्रिवेंटिव फॉर कोरोना। तो दोस्तों, ये जो बूस्टर है, करीब मैं अगर इसके बारे में अगर बात करूं, तो करीब ये जो बूस्टिंग है, हमने इसमें 9 दवाई का इंट्रोडक्शन किया। अगर आप कोई मेरे से अगर कोई मेडिकली समझना चाहे, तो मैं इनके नाम बता रहा हूं आज पब्लिकली। मैं आज, चूंकि ऐसे मैं बताता नहीं शायद इतने पब्लिक में जाकर, लेकिन आज प्राकृत भाई ने मुझे मौका दिया और मेरी भूमिका है कि मैं अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए इसको इंट्रोड्यूस करूं। तो हो सकता है इसका फायदा मेरे दूसरे भाइयों को भी मिले, और कहीं ना कहीं इसका फायदा समाज को मिलना चाहिए, ये मेरी आवश्यकता भी है। अर्पित, यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे आया है। यहाँ पे केवल कृष्ण जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि आर्सेनिक एल्बम को लेने का सही तरीका बताइएगा प्लीज। बच्चों को कितनी खुराक देनी चाहिए? ये क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपके जहन में डाला इसको। बिल्कुल सही। जैसे केवट जी ने जो अपना क्वेश्चन पूछा कि आर्सेनिक एल्बम को किस तरीके से लेंगे, तो हमारा जो तरीका है वो है कि हम लोग जो दवाई देते हैं, हम तो उसको गोलियों के अंदर जो मिक्स करते हैं, ये अपना जो पिल्स होता है, वो होम्योपैथी की जो गोली होती है, जो शक्कर के दाने होते हैं, ग्लोबल्स के अंदर हम आर्सेनिक एल्बम को इसके अंदर डाइल्यूट करते हैं। और अगर कोई बच्चा हो तो 5 गोली, और अगर कोई बड़ा हो तो 15 गोली, ये ऐसा एक डोज बनाते हैं हम।
अगर इसको हम अगर कोरोना के लिए केवल आर्सेनिक के ऊपर अगर हम डिपेंडेंसी लेते हैं तो आपको दिन में 2 डोज लेना है और करीब 3 दिन तक लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है कि आप 3 दिन तक अगर आर्सेनिक के 2 डोज ले लेते हैं तो आप काफी हद तक कोरोना से अपने आप को प्रिवेंशन के लिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो अगर ये पिल्स में लेंगे तो आपको 5 से 15 गोली का डोज है। कुछ लोग इसको डायरेक्ट लिक्विड में लेते हैं तो आपको पानी में डाल के लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पर आपको 5 बूंद से लेके 15 बूंद का जो ये डोज है वो आप बच्चों से लेके बड़ों के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। पर उसमें भी यही है कि आप आधा कप पानी में 5 बूंद डालें बच्चों के लिए, 15 बूंद डालें बड़ों के लिए, और दिन में 2 बार लीजिए और करीब 3 दिन तक लेने के लिए आपको इसको लेना चाहिए, अगर केवल हम आर्सेनिक एल के ऊपर जाते हैं तो। दूसरा, अच्छा अर्पित, नीलेश नाराज हो जाएगा। नीलेश ने एक सवाल किया है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए दवाइयां बताइएगा डॉक्टर साहब, बोल रहे हो। नीलेश जो है बाद में जो है ना टॉन्ट कसेगा कि मैंने सवाल किया था और तुमने पूछा नहीं। अर्पित और अर्पित ने उसको पहले बताया और अर्पित भाई ने पहले नहीं पूछा। तो दोस्तों, बचपन की दोस्ती मेरे पर कर्ज है, मेरा एहसान, मतलब इन दोस्तों का जो मुझ पर हुआ है, मतलब जिस भी तरीके से ये लोगों ने हमने बहुत अच्छा समय निकाला, नो डाउट। वो आज भी खैरागढ़ की यादें हमारे जीवन में है और हम लोग कभी भी मिलते हैं तो हम आज भी वैसे ही मिलते हैं। हम भूल जाते हैं हम डॉक्टर हैं, हम भूल जाते हैं हम पत्रकार हैं, हम भूल जाते हैं हम किसी भी प्रकार से। तो नीलेश भाई के क्वेश्चन का आंसर मैं यही बताना चाहूंगा कि आर्सेनिक एल्बम जैसे कि एक दवाई थी जो कि होम्योपैथी में इंट्रोड्यूस की गई, बाद में कैम्फर नाम की दूसरी दवाई आई जो लोगों ने समझा कि ये भी एक दवा है। मैंने मॉडर्न होम्योपैथी तरीके से करीब 9 दवाई का कॉम्बिनेशन बनाया। मैं उनका सबका नाम एक बार आपके स्क्रीन में आज बताना जा रहा हूं। आर्सेनिक एल्बम 30, इन्फ्रेंजिनम 30, जेलसीमियम 30, साइलिशिया 30, ब्रायोनिया 30, सीपिया 30, कैम्फर 30, सिफलिनम 30 और पायरोजिनम 30। दोस्तों, ये जो 9 दवाई का कॉम्बिनेशन है, ये वो कॉम्बिनेशन हमने बनाया जिसमें हमने लगभग सभी सिस्टम को इन्वॉल्व करके पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्स बढ़ाने के लिए अगर केवल एक डोज से अगर मैं केवल एक डोज की बात करूंगा, एक वैक्सीन, जब आएगा तब आएगा। आज हम बात करेंगे एक डोज से अगर हम किसी को अगर अपना प्रिवेंशन देना चाहें तो प्रैक्टिकली और फिजिबली अगर केवल एक डोज देना है तो क्या हमें कुछ ऐसा लाने की जरूरत है जिसमें हम सभी प्रकार से उसको कवरेज दे सके। तो इसलिए हमने 9 दवाई से मिलाकर इस 9 दवाई जो मैंने आर्सेनिक एल्बम, इन्फ्रेंजिनम, जेलसीमियम, ब्रायोनिया, साइलिशिया, सीपिया, अपना कैम्फर, सिफलिनम और पायरोजिनम, ये 9 दवाई का जो कॉम्बिनेशन है जिसको हमने इस दवा के इम्यून बूस्टर में यूज किया, इसका माध्यम ये फायदा हुआ कि हमने केवल एक डोज से लोगों को करीब 1 लाख लोगों का जो मिशन हमने टारगेट सेट किया था, जैसे कि प्राकृत भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस के समय में लोगों को बताया कि मैंने 25,000 लोगों का इंट्रोडक्शन सोचा था कि मैं अपनी काबिलियत के हिसाब से 25,000 लोगों को कवर कर सकूंगा कोरोना प्रिवेंटिव फ्री ऑफ कॉस्ट बांट करके, क्योंकि इंदौर में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। हम लोग छत्तीसगढ़ में तो बहुत बाद में समझ में आया कि कोरोना क्या होता है। हमने तो डे 1 से इंदौर में झेलना चालू कर दिया और शायद लोग मेरे को आधे से ज्यादा तो ये इसलिए फोन लगाते थे कि इंदौर में आप सेफ हो कि नहीं। तो इसका मतलब है कि इंदौर में क्या हिसाब से बढ़ रहा था हम भी समझ रहे थे और हमारे जो प्रदेशवासी है कहीं ना कहीं उसको देख के समझ भी रहे थे। वो मुझसे मेरी कुशल क्षेम भी पूछते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि लोगों को इंदौर के बारे में वाकई चिंता है। और दोस्तों, उस समय मैंने एक डोज से करीब 25,000 लोगों को जो टारगेट सेट किया था दिमाग में, जो हमने मीडिया में एक्सपोज किया और लोगों को बताया, सोशल मीडिया में डाला और लोगों ने इसको आगे भी बढ़ाया, क्योंकि एक बहुत ही नैतिक जवाबदारी थी कि मेरे फील्ड से अगर मैं अपनी ओर से कुछ अच्छा कर सकूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कैसे करूंगा। तो हमने 25,000 लोगों का एक टारगेट सेट किया और इसके माध्यम से कोरोना की दवाई देना चालू किया। और दोस्तों, इसी का फायदा है कि आज हम 90,000 लोगों तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जो इस दवा का प्रभाव, ये पूरा दिखा दो, 90,000 लोगों तक हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। और इसी दवा के माध्यम से ये पूरा स्क्रीन परमिट, प्राकृत भाई मेरे को स्क्रीन परमिशन की तुम्हें कुछ दिखाना चाह रहा था, ये मैंने कर दिया। इस चीज को दिखाना है, ये दिखाइए, ये ना दोस्तों। ये मैं कुछ आपको पिक्स दिखाऊंगा जिसमें करीब हमने 90,000 लोगों को ये इस दवा का फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जो एक पूरा खैरागढ़ की मिट्टी का एक मेरे में संस्कार है कि कहीं ना कहीं मैं कोशिश कर रहा था जितनी हो से ज्यादा, मेरी क्षमता से ज्यादा बढ़ के मैंने काम किया, कोशिश भी की और ये फूलबीत भी हुआ, फलीभूत भी हुआ। और कहीं ना कहीं आप लोगों के आशीर्वाद से
आज 90,000 लोग जो इस किट को इंट्रोड्यूस करके जिस भी तरीके से उन्होंने हमसे प्राप्त किया, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला या फिर नेटवर्क चैनल के थ्रू मिला या फिर किसी पेशेंट के माध्यम से मिला या फिर कोई सामाजिक संगठन के माध्यम से मिला, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। मीडिया के भाइयों ने भी इसको, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें करीब 150 मीडिया के पत्रकार भाइयों को हमने इस बारे में पूरा इंट्रोडक्शन किया, इस दवाइयों के बारे में। तो इस तरीके से मीडिया के थ्रू भी लोगों को पता चला। और इंदौर जैसे शहर में जहां पर 26 लाख पॉपुलेशन के बीच में हमने टारगेट सेट किया, शुरू में 25,000 और धीरे धीरे चूंकि क्षमता बढ़ते गई, आप लोगों के आशीर्वाद से हम अच्छा काम करते गए और 1 लाख लोगों तक का टारगेट सेट करके आज हम 90,000 लोगों तक इस दवा को पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट बांट चुके हैं। और इसी का प्रभाव है दोस्तों कि आज काफी लोग मुझसे जुड़े भी हैं और कहीं ना कहीं ये हो सकता है खैरागढ़ की मिट्टी का कमाल भी है कि मैं भी आज सेफ हूं इसी दवा को सेवन करके। और कहीं ना कहीं दुनिया को सेफ रखने के लिए मेरी ओर से जो एक प्रयास है कि मैं अपना जो बेस्ट दे सकूं, जो मेरे परिवार का जो संस्कार है, आप लोगों का जो प्रेरणा जो शुरू से हमारे परिवार पे रहा हुआ है और आप लोगों की हमसे जो उम्मीद रहती है उसको हम कहीं ना कहीं अपनी क्षमता से भी बेस्ट जाकर लोगों के लिए करने की पूरी कोशिश करें। और उस समय में जब डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, उस समय में जब इंदौर में डॉक्टर्स घर में बैठ गए थे, मतलब कई बार ऐसा भी हो गया था कि लोग डॉक्टर्स को देखने के लिए तरस गए थे, डॉक्टर्स घर से बाहर ही नहीं आ रहे थे। मैंने भी अपने घर से बैठकर किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या पुलिस के माध्यम से लगभग इंदौर के सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस में, पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी जो सफाई कर्मी हैं उनको हॉस्पिटल में ले जाकर इस तरीके की, क्योंकि मैं डॉक्टर था तो मेरे को परमिट था कि मैं कहीं भी जा सकता था, तो उसका फायदा मुझे मिला। मैंने इस दवा को इंट्रोड्यूस किया और 1 लाख लोगों तक आज जो हमने टारगेट सेट किया उसमें हम 90,000 लोगों को ऑलरेडी कवरेज दे चुके हैं, जो कि आगे संभवतः 5 या 10 या 15 दिन में हम पूरे 1 लाख लोगों तक शायद बांट चुके होंगे। अर्पित, मैं ये कह रहा था कि यही तो आत्मनिर्भरता है ना, यही आत्मनिर्भरता है जो प्रधान सेवक हमारे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, कि आत्मनिर्भर बनिए, है ना। यही तो आत्मनिर्भरता है जो तुमने कर दिखाया। खैरागढ़ से तुम बाहर निकले, है ना, और एक आविष्कार किया, एक नई पद्धति बनाई और एक नई दवा बनाई कोरोना काल में और इम्यूनिटी बूस्टर बनाया ताकि लोग इस कोरोना से लड़ सके, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो सके। तो दोस्त, मैं ये जानना चाहूंगा, तुमने इंदौर में 1 लाख लोगों तक दवा पहुंचा दी है भाई साहब, और मेरा खैरागढ़ भी इंतजार कर रहा है कि खैरागढ़ का जो लाल जो है वहां जो इतनी अच्छी दवा बना रहा है वो खैरागढ़ भेजेगा कब? बिल्कुल सही दोस्त, इसी दिन का इंतजार करता। और मैं एक चीज बता देता हूँ, आपके खैरागढ़ में पिछले 14 महीने से एक अभियान चल रहा है, निर्मल त्रिवेणी महाअभियान, और इन लोग जो है वो कंटिन्यू अपने काम में लगे हुए हैं और इन्होंने नदियों को साफ किया, पेड़ पौधे लगाए, और ये जितने भी लोग हैं सारे प्रोफेशनल लोग हैं, कुछ इसमें टीचर हैं, एडवोकेट हैं, इवन डॉक्टर हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इन लोग ये सारी चीजें चल रहे हैं। भागवत जैसे कि छोटा भाई है, जानते ही हो अच्छे से, तो इनके मार्फत अपन वो जो दवा है वो सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हम, मतलब मेरी गुजारिश है स्पेशली डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से कि मैं चाहता हूं कि वो दवा जो है खैरागढ़ के लोगों तक पहुंचे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की जो जिम्मेदारी है वो जो ये टीम है जो काम कर रही है उनको हम देंगे। और देखो, मैं बातों ही बातों में ये कहना, मैंने जैसे कि कहा था, मैं बताया था आप सभी को, आप जितने लाइव हैं, अभी मेरे साथ 23 लोग लाइव हैं और 36, 37, 48 बीच बीच में सब आते गए और जाते गए और चलती गई चीजें मैंने आप सभी को बताया था और कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। जैसे नीलेश जुड़ा हुआ है, तुषार हमारे साथ है, निशिकांत त्रिपाठी जी हैं, विशाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कपिल बैद और शमसुल ओदा खान, बाबा भाई को तो जानते ही हो, बाबा भाई के साथ मतलब स्टेशनरी हमने उनके यहाँ से काफी खान बुक डिपो हाँ, खान बुक डिपो, बिल्कुल सही बात है। तो सारे लोगों को इंतजार रहेगा अर्पित। और मैंने जैसा कि कहा था कि हमारा जो सेशन होगा वो 15-20 मिनट का होगा, लेकिन बातें कुछ ऐसी निकली और तुम्हारी सफलता को सुनने में और स्टोरी सुनने में
वक्त का पता ही नहीं चला। हमने 1 घंटे टोटल अभी तक बात कर ली है और सारे लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। और मैं जहां तक ये समझता हूँ कि मेरा और हमारा कहना चाहिए, हमारा जो ये प्रयास है, क्योंकि अर्पित से बात करना था तो मैं भी एक्साइटेड था, और अर्पित से बात हुई थी तो ऐसा लगता था कि भाई कुछ अच्छी चीजें निकल के आएंगी। और डेफिनेटली खैरागढ़ ने ये जाना होगा, और खैरागढ़ के साथ साथ मेरे साथ राजनांदगांव, रायपुर, भिलाई, भोपाल, इंदौर, सारी जगह के साथी जुड़े हुए हैं। तो वो भी ये जान पाएंगे कि जो मॉडर्न होम्योपैथी है उसमें भी एक जो दवा जो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में जो अर्पित ने इजाद की है वो क्या है। तुमने तो सारे फार्मूले भी ओपन कर दिए ओपन कर दिए। और मेरे दोस्त से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। नहीं दोस्त, ये बहुत बड़ी बात है। ये खैरागढ़िया ही कर सकता है एक्चुअल में ये खैरागढ़िया कर सकता है, और डॉक्टर अर्पित ने ये करके दिखा दिया। और मैं चाहूंगा कि, और मैं वेट करूंगा कि वो दवा जो है मुझ तक पहुंचे और मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कराऊं, और मैं आंटी को, अंकल को बुला के वो चीज डिस्ट्रीब्यूट कराऊंगा, क्योंकि आखिर में जो श्रेय है उनको जाता है कि वो जो ये रचना है, डॉक्टर अर्पित नाम की रचना उनकी ही गढ़ी हुई है ना तो उनके मार्फत ये चीजें पहुंचेंगी। और अब आज का जो सेशन है, आज अपन अगर तुम चाहो तो इसको कंक्लूड कर सकते हो। मैं कंक्लूड करता हूँ, बिल्कुल कुछ बातों से अपने कंक्लूड करूंगा। जो प्राकृत भाई की भावना है कि हम अपने शहर के लिए आप इसको किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है दोस्तों, मैं तो आपके बीच का ही एक इंसान हूं जो कि आज इंदौर में आकर इतना अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन कहीं ना कहीं दुनिया के लिए जब इतना अच्छा करने की जब भूमिका बनती है तो मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं मेरे शहर के लिए, मेरे प्रदेश के लिए और अच्छा करने की सोचूं। तो मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इस कड़ी में जो प्राकृत भाई की जो भावना है उसमें मैं आपका पूरा सम्मान भी रखूं और उसका पूरा प्रयास है कि उसको साकार भी करूं। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा वो एक है कि मैं यहाँ से बहुत सारी बार, कितनी बार इस बीच में मेरे फादर श्री गुलाब जी चोपड़ा को मैं किट बना के मैंने उनको कुरियर के माध्यम से इस समय लॉकडाउन के बीच में भी और कुछ अभी के जो समय है उसमें भी भेजा है। अगर जैसे अब मेरे को चूंकि पब्लिक बात हो रही है, मेरे को खैरागढ़ से आज जुड़ने का पूरा पब्लिक मौका भी मिला है, तो मेरी पूरी प्रयास है अगर खैरागढ़ की हम पूरे लोगों को सभी घरों में अगर एक किट भी पहुंचा देते हैं, अगर हम इस एक डिब्बी को पहुंचा देते हैं, प्राकृत भाई के माध्यम से मैं बात कर रहा हूं, तो अगर करीब हम बात करें तो इस एक किट में हम 15 गोली का अगर एक डोज हम लेते हैं तो करीब 7 लोगों को हम कवर कर सकते हैं। वेरी गुड। 7 लोगों को। तो ये हमने किट साइज ऐसा बनाया है राकेश भाई कि हम 7 लोगों को एक फैमिली में कवर कर सके, 2 बड़े, 2 बच्चे, 2 उनसे बड़े और एक आध कोई एक्स्ट्रा का भी परिवार का कोई सदस्य एक फैमिली में। अगर इसके ऊपर लगता है तो अपने को दूसरा डिब्बी लेना पड़ेगा, तो 2 डिब्बी लेके हम 7 से ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन इस डिब्बी को, मेरे को अगर आज क्लियर कर दिया जाए कि कितनी डिब्बी बनाए कि मैं अपने शहर को प्रोटेक्ट कर सकूं, अगर ऐसी मेरे को आज एक डिक्लेरेशन, एक वैल्यू दे दिया जाए, तो मैं ये पूरा बना के मैंने 500 किट ऑलरेडी मेरे क्लिनिक पे, अभी मैं आज आने से पहले मैं जितना सोच के आया था, जितना मेरा दिमाग चल रहा था कि मैं 500 किट मेरे फादर को 100 रखा था कल तक, क्योंकि प्राकृत भाई की मेरी बात हुई कल शाम को, तो मुझे लगा कि मैं 500 कर देता हूं। पर आज जब इनकी बातों से और इतना अच्छा जो ग्रुप काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी मेरे भाई ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं लोगों की सेवा करने में। तो मेरा पूरा प्रयास है कि अपनी ओर से पूरी ताकत दे दूंगा इस शहर को बचाने में, उनकी जो भी मेरे से बेस्ट कोशिश हो सकता है उसको पूरी तरीके से साबित करने में। तो दोस्तों, मैं इसके लिए आप मुझे बस एक आंकड़ा प्राकृत भाई दे दे कि खैरागढ़ में मुझे इतने किट की जरूरत होगी। ये मेरा इस सोशल मीडिया में आज मैं पूरा डिक्लेयर कर रहा हूं कि उतनी किट मैं बनवाकर मेरे फादर को या प्राकृत भाई को मैं भेज देता हूं, और उसको प्राकृत भाई अपने माध्यम से मतलब पूरा उसमें, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कि हम चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को उसका प्रयास जो हमारा है वो साबित हो और वो मिले। तो प्रैक्टिकली जो टीम है उसका, हाँ, मैनेजमेंट प्राकृत भाई देख लेंगे। तो मुझे प्राकृत भाई से उस नंबर की जरूरत है जितना मैं बनाकर, जैसे मेरी भावना है कि इंदौर में 1 लाख लोगों को मैंने कवर किया, अगर मेरा शहर जितने भी लोगों का आज प्राकृत भाई मुझे बताते हैं, मेरी पूरी इच्छा है कि मैं अपने पूरे शहर को इसमें अपने घर की ओर से, मेरी ओर से एक जो भी मेरे से बेस्ट हो सकता है, आप लोगों का जो दिया हुआ है मुझ पर, जो उसको मैं कोशिश करूं कि आपको कहीं ना कहीं किसी भी साकार करके किसी भी सेवा के रूप में लौटा सकूं।
तो आप प्राकृत भाई ये आपके ऊपर है कि आप मुझे बता दें कि कितनी किट भेजनी है। एक डिब्बी में हम 7 लोगों को कवर करेंगे, तो ऐसे मुझे खैरागढ़ में कितने घरों के लिए भेजना है वो बता देंगे, तो उतनी डिब्बी में भेज दूंगा और उसमें 150-200 एक्स्ट्रा भी भेज दूंगा, ताकि कुछ कम ज्यादा हो कैलकुलेशन, तो अपन मैनेज कर सकें। तो उसके कल मैं क्या करूंगा, कल प्रशासन के माध्यम से बिल्कुल जो सही। भी यहाँ पे एसडीएम है, सीएमओ है, Absolutely. उनसे बात करके वो परफेक्ट आंकड़े मैं जुटा लूंगा और वो आप तक पहुंचा दूंगा। उस हिसाब से तुम भेज देना मुझे। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली, मैं एब्सोल्युटली। आज फिर Sure. इसको आज इस कार्यक्रम को अब अपन यहीं पे विराम देते ये हैं। प्राकृत भाई एक स्क्रीन शेयर करना होगा, तो मैं एक थोड़ा सा हाँ। इंट्रोड्यूस करता हूँ। परमिट करें स्क्रीन। हाँ, ये कर दिया मैंने। दोस्तों ये एक छोटा सा एक कोलाज है, जिसमें मतलब इंदौर में मॉडर्न होम्योपैथी से जो काफी सारे हम लोगों ने जो चमत्कार दिए, उसके हाँ, कारण हमें काफी सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारे अवार्ड भी मिले और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मिला। और ये दोस्तों ये मेरा गर्व है कि मैं खैरागढ़ से हूँ। आज इस पूरे अगर आप इस कोलाज में देखेंगे तो मेरे फादर श्री गुलाब जी चोपड़ा, मेरी मदर श्रीमती मीरा जी चोपड़ा, जो उस कार्यक्रम के सहभागिता में जो साबित हुए, सामने आए, और उनके आशीर्वाद से मैंने वो जो इतने सारे मुझे अवार्ड मिले, तो उस वक्त जो मन का जो भाव था कि मेरे माता पिता उस अवार्ड में मेरे साथ साकार करें, उस अवार्ड को लेने में, और दुनिया के लिए जो इतना सारा इंट्रोडक्शन हमने जो किया है, उसमें जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं मिलता, हमें लगता है कुछ अधूरा सा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से, आज जो प्राकृत भाई का ऑनलाइन जो टॉक है फेसबुक लाइव से, मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं जो अपनी बीच की मन की भाव है उसको मैं आज खैरागढ़ के लोगों से भी शेयर कर सका, और आज प्राकृत भाई के माध्यम से हो सकता है कई लोगों से मैं इसमें शेयर करने जा रहा हूं, या कुछ लोग बाद में इसको देखेंगे तो मेरी बात जरूर समझ पाएंगे कि खैरागढ़ हमारा बेस है और इसमें बहुत ताकत है इस मिट्टी में। मेरी पूरी कोशिश है कि भविष्य में जब तुम खैरागढ़ के गौरव हो, ये कहने में बिल्कुल मैंने जो देखा है, ये तो आज शेयर हो रही चीजें हमने देखी है, हमने शेयर की हैं। हम चर्चा करते हैं अर्पित के बारे में, अर्पित के काम के बारे में, दोस्तों के साथ बैठता हूँ, और कभी भी हमारी जब जमघट लगती है तो अर्पित के काम के बारे में जरूर चर्चा होती है। और डेफिनेटली यार, जो तुमने कहा कि खैरागढ़ की मिट्टी ने जो गढ़ा है वो सही में केवल कला संगीत के लिए ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लोग हैं। आज मैं अर्पित से जुड़ा हूं और आप सभी से बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे ऐसी ही प्रतिभाएं मेरे साथ इसी तरीके से जुड़ेंगी, ऐसी ही बातें होंगी, और डेफिनेटली अर्पित भी समय समय पर हमारे साथ होंगे और बातें करेंगे, क्योंकि आज कोरोना का स्पेशल सेशन हमको करना था, उसमें बहुत सारी चीजें कवर की अपन ने, और ऐसी ही बीमारियों को लेके कभी महीने में 2 महीने में, अर्पित भी बहुत बिजी रहते हैं, तो उस हिसाब से हम उन सारी चीजों को लाएंगे और आप सभी के साथ हम जुड़ते रहेंगे। आप हमारे राजनीति पेज पे और मेरे पर्सनल पेज पे आप सभी लाइक भेज सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि खैरागढ़ की सभी प्रतिभाओं इसमें ऑनलाइन आपसे इंट्रोड्यूस करा पाऊं। और अर्पित, अब अपन कार्यक्रम खत्म करते हैं, क्योंकि घर से भी कॉल आ रहे हैं। अब डिनर टाइम भी हो रहा है, तो अपन खैरागढ़ का डिनर 8 बजे हो जाता है। खैरागढ़ का डिनर 8 बजे हो जाता है, मुझे पता है। हो जाता है खैरागढ़ का डिनर 8 बजे हो जाता है, 9:30-10 बजे तक दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है। बिल्कुल, वो बात की बात है कि प्राकृत भाई 3 बजे उठ के नया आइडिया लेके आ जाते हैं वापस। तो चलिए, अब ब्रह्म मुहूर्त में जो आइडिया आता है प्राकृत भाई को, उसका तो कोई तोड़ नहीं हो सकता। वो तो कहीं ना कहीं ईश्वर ही को ये प्रदान करता है, और वो मेरे भाई को आया भी, और नहीं ना, मेरे भी पूरी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं प्राकृत भाई को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस छोटे से प्रयास को भी बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया, और शायद शुरुआत मुझसे की है। मैं चाहूंगा कि प्राकृत भाई, मैं फिर से आपके शो में आऊं, और उस शुरुआत में जो आज में मुझे आपने मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। और इन सभी
जो मेरे भाई हैं, मेरे जो शहर के दोस्त हैं और मेरे आज शहर के जितने गणमान्य नागरिक हैं, उन सभी का मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। इस प्रदेश को मैं नमन करूंगा जिन्होंने मौका दिया मुझे अपनी बात सुनवाने का प्राकृत भाई के माध्यम से। तो मेरी पूरी कोशिश है, अगर आपको मेरे से रिलेटेड कोई भी कैसा भी अगर आपको सहयोग या ऐसा आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तो मेरा नंबर जो 9907527914 पे आप मुझसे डायरेक्ट बात करें। प्राकृत भाई से बात करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं या डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या किसी भी संचार मीडिया से अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मेरी पूरी इच्छा है कि मैं खैरागढ़ और मैं प्रदेश के लिए जितना हो सके अपने मन से कर सकूं, और इस साकार करके कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जितना मेरे मन में है उतना मैं वापस दे भी सकूं और सेवा भाव से जुड़ भी सकूं। थैंक यू अर्पित भाई, गुड नाइट। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो चलिए फिर मुलाकात होगी किसी नए प्रतिभा के साथ और खैरागढ़िया के साथ। खैरागढ़िया बहुत जगह फैले हुए हैं, प्रतिभावान हैं और निश्चित तौर पर अच्छे काम कर रहे हैं। जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों, गुड नाइट, तब तक है।